दोपहर का सूरज। गर्मी की तपती दोपहर थी। छोटे से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे और पेड़ों की छाया के नीचे गाय बकरियां आराम कर रही थीं। लेकिन इस शांति के बीच एक 10 साल का लड़का अमन अपने घर के बाहर धूप में खेल रहा था। उसका सांवला चेहरा पसीने से भीग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी माँ राधा, जो घर के भीतर चूल्हे पर रोटी बना रही थी, बार बार उसे आवाज दे रही थी, अमन, अंदर आजा, सूरज की आग तुझे जला देगी। लेकिन अमन को कौन रोक सकता था? उसके लिए यह धूप, यह गांव और यह खुला आसमान किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। राधा ने हार मान ली और अपने काम में लग गई। वह जानती थी कि अमन किसी बात से डरेगा नहीं। उसका बेटा था ही ऐसा जिद्दी पर बहादुर। अमन का सपना, अमन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी शहर जाना। उसने अपने गांव के बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसने अपने दोस्त सुरेश से शहर की कहानियां सुनी थीं। बड़े बड़े घर, गाड़ी, स्कूल और हंसी खुशी से भरी जिंदगी। वह अक्सर सोचता, क्या सच में वहाँ सब कुछ इतना सुंदर होता है? क्या माँ वहाँ खुश रह सकती है? राधा ने अमन को अकेले ही पाला था। उसका पति मोहन 3 साल पहले शहर काम करने गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। राधा ने हर दर्द को सहते हुए अपने बेटे को पालने की ठानी थी। लेकिन अमन हमेशा पूछता, पापा कब आएंगे, और राधा का दिल तड़प उठता। एक दिन की शुरुआत। उस दिन सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। अमन ने अपने छोटे से झोले में 2 रोटी और पानी की बोतल रखी और माँ से कहा, माँ, मैं सुरेश के साथ नदी तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। राधा ने उसे आशीर्वाद दिया और हंसते हुए कहा, शाम तक घर आ जाना, जिद्दी मत बनना। लेकिन अमन के मन में कुछ और ही योजना थी। वह सुरेश को लेकर गांव की सीमा पार करने का सोच रहा था। यात्रा की शुरुआत। नदी के किनारे पहुंचकर अमन ने सुरेश को अपनी योजना बताई। मैं शहर जाना चाहता हूं, सुरेश। मुझे पता है कि पापा वहां हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। क्या तू मेरे साथ चलेगा? सुरेश घबरा गया। लेकिन अमन, शहर बहुत दूर है, और अगर हमें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। माँ कहती हैं, जो सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। दोनों ने तय किया कि वे चुपचाप गांव से निकलेंगे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। अजनबी दुनिया। गांव के बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी। खेत, जंगल और कच्चे रास्ते। उन्हें हर कोने पर डर था, लेकिन उत्सुकता ने उनके डर पर जीत हासिल कर ली। अमन ने अपनी माँ की दी हुई रोटी सुरेश के साथ बांटी। जब तक हम शहर पहुँचेंगे, माँ हमारी तलाश में परेशान हो जाएगी, सुरेश ने कहा। हम पापा को ढूंढकर वापस आ जाएंगे। माँ को खुशी होगी, अमन ने जवाब दिया। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जो गांव के पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने दोनों लड़कों को देखा और पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? हम शहर जा रहे हैं, बाबा, अमन ने जवाब दिया। शहर? लेकिन क्यों? पापा को ढूंढने। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शहर के रास्ते कठिन हैं, लेकिन हौसला है तो आगे बढ़ो। यह रास्ता सीधे। पहला अनुभव। शाम होते होते दोनों लड़के थक गए थे। पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन भूख लगने लगी थी। पास में ही एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक औरत खाना बना रही थी। अमन ने हिम्मत करके झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। माम जी, हमें भूख लगी है।
क्या थोड़ा खाना मिलेगा? औरत ने उन्हें गौर से देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और घर से इतनी दूर क्यों हो? हम अपने पापा को ढूंढने शहर जा रहे हैं, अमन ने ईमानदारी से जवाब दिया। औरत ने प्यार से उन्हें खाना दिया और कहा, बेटा, माता पिता के बिना बच्चे कहीं नहीं पहुंच सकते, अपने घर लौट जाओ। लेकिन अमन और सुरेश ने ठान लिया था। शहर की पहली झलक। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उन्हें पहली बार शहर की ऊंची इमारतें दिखीं। उनकी आंखें चमक उठीं। यह वह जगह थी जिसके बारे में अमन ने सपने देखे थे। लेकिन शहर ने उन्हें जल्दी ही अपने असली रूप दिखाए। सड़कों पर भीड़ थी। बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थीं। लोग इतने व्यस्त थे कि किसी को उनकी परवाह नहीं थी। दोनों ने वहां एक दुकान के पास बैठकर सोचा कि अब क्या करना है। पापा को ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? सुरेश ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम ढूंढ लेंगे, अमन ने कहा। परेशानियां बढ़ती हैं। दिन बीतने लगा और भूख फिर से सताने लगी। अमन और सुरेश ने शहर में एक छोटी नौकरी तलाशने की कोशिश की ताकि वे खाना खरीद सकें। एक दुकान वाले ने उन्हें कचरा उठाने का काम दिया। बदले में उन्हें 2 रोटियां मिली। अमन ने पहली बार महसूस किया कि शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। एक मददगार अजनबी। शाम को जब वे सड़क के किनारे बैठे थे तो एक आदमी, रमेश, उनके पास आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने सारी कहानी सुनाई। रमेश ने उनकी बात सुनी और कहा, बेटा, तुम बच्चों की जगह यहाँ नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले चलता हूँ। लेकिन अमन ने कहा, नहीं, हमें अपने पापा को ढूंढना है। रमेश ने उनकी मदद करने का वादा किया। उसने उन्हें अपने घर में एक रात रहने दी और खाना दिया। सच्चाई का सामना। अगले दिन रमेश ने उन्हें पास के पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। वहां अमन ने अपने पापा का नाम और पहचान बताई। पुलिस ने कुछ देर बाद बताया कि उसके पिता का 2 साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप बैठ गया। सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो क्या मेरा सपना गलत था? अमन ने पूछा। रमेश ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा सपना गलत नहीं था। तुम्हारा हौसला तुम्हें बहुत दूर ले जा सकता है। लेकिन अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। वापसी की यात्रा। रमेश ने दोनों लड़कों को उनके गांव वापस पहुंचाया। राधा ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, तू कहाँ चला गया था मेरे लाल? मैं कितनी डर गई थी। अमन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी कि उसका बेटा सही सलामत लौट आया। अमन ने उस दिन समझा कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अपने अपनों का साथ सबसे जरूरी है।